So hi, I welcome you all to the seventh lecture of free data science course plus advanced AI program. So my name is Manjdeep Singh, the founder and CEO of Growth Media Plus, your instructor. So as I hope कि आपने previous lectures सारे देख लिए होंगे और आप वो सभी देख कर ही इस lecture में आए होंगे. इस lecture में basically हम if else की बात करने वाले हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रोजेक्ट्स करेंगे. प्रोजेक्ट एक करेंगे या दो करेंगे वो सब आपकी सपोर्ट पे रहेगा. अगर इस वीडियो पे 50 प्लस लाइक्स आ जाते हैं, 51 लाइक्स आ जाते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दो प्रोजेक्ट्स करेंगे. अदरवाइज हम एक प्रोजेक्ट तो करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे. हम हर स्टेज पे एक प्रोजेक्ट करेंगे. इफ एल्स के बाद हमारी बेसिक पाइथन खत्म हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस हम बेसिक पाइथन के बाद एक प्रोजेक्ट करने वाले थे. अब एक करेंगे या दो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट हम प्रोजेक्ट तो जरूर करेंगे. गॉट इट. सो आई होप आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज जो प्रोजेक्ट रहेगा वो प्राइवेट आएगा, वो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स ही एक्सेस कर पाएंगे. सो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड जिनको नोट्स प्लस असाइनमेंट चाहिए उनकी डिटेल मैंने असाइनमेंट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ. बट फिर मैं एक बार बोल देता हूँ, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. प्लस हमारा एक गूगल क्लासरूम में क्लास चलती है जहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजते हैं, प्लस आपको ग्रेड असाइन करते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको फ्री कोर्स में भी सर्टिफिकेट प्लस आपकी अटेंडेंस मार्क होती है. गॉट इट. सो जिसके कारण आपको क्लासरूम के अंदर अपनी अटेंडेंस लगवाना कंपलसरी है. सो उसके रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा. जस्ट आप हमारी कम्युनिटी प्लस हमारा गूगल क्लासरूम का लिंक क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके रूल्स भी मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पे पिन किए हुए हैं. तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप नीचे दी गई ईमेल पे आप ईमेल डाल देना. आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा आपकी क्वेरी का. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारे आज के सेवंथ लेक्चर पे. तो आज का हमारा सेवंथ लेक्चर होने वाला है इफ एल्स, जिसमें हम इफ एल्स करेंगे, जिसमें हमारा ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट नहीं प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा. प्लस हम इफ एल्स में क्वेश्चन आंसर दो दिन सॉल्व करेंगे, जिससे इफ एल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आने वाले हर सीरीज में यूज होगा, आने वाले हर लेक्चर में अब यूज होगा, तो उसको हम डीपली थोड़ा समझेंगे उसके क्वेश्चन आंसर कर कर. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारे लेक्चर पर. सो वेलकम यू अगेन टू द सेवंथ लेक्चर. ठीक है. सो आज का हमारा जो लेक्चर है ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया. आज का हम लेक्चर करने वाले हैं इफ और एल्स पे. ठीक है. सो ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रहेगा, ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट ही इसमें रहेगा. सो बेसिकली ज्यादा आज हम कोड ही सॉल्व कर रहे होंगे. आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूं मैं. अगर आने वाले पार्ट्स में थ्योरेटिकल ज्यादा होगा तो मैं आपको बता दूंगा. सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो नोट्स में मेरे क्वेश्चंस होंगे, आप सबको पता है, आप सॉल्व कर रहे होंगे. दैट इज द हाई लेवल क्वेश्चंस, इंटरव्यू लेवल तक के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ. सो जस्ट वी नीड योर सपोर्ट. आप सपोर्ट करते रहो, हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे. सो बेसिकली इफ एल्स को अगर हम इफ एल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इसको हम बोलते हैं कंडीशनल. हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, नोट्स में आपको अच्छी हैंडराइटिंग मिल जाएगी. कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोल लो या प्रोग्राम बोल लो. ठीक है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई प्रोग्राम किसी सर्टेन कंडीशंस पर चलाना हो. अगर मान लो हमारी प्रोग्राम में कोई सर्टेन कंडीशन है तो हम उस केस में इफ एल्स का यूज करते हैं. इफ एल्स को हम एक लेदर कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. लेदर यानी पौड़ी, मतलब पौड़ी इन द सेंस की स्फीयर्स आपकी हो गई. तो उसको हम कैसे स्पेस कंसीडर करते हैं वो हम जानते हैं, बट उससे पहले हम बेसिक जान लें कि इफ एल्स होता क्या है. आपको अगर बेसिक इंग्लिश आती है, आई होप सबको इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि आप समझ पाओ इफ एल्स का मतलब क्या है. इफ का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन आपकी ठीक है, मतलब इफ अगर ये ठीक है, अदरवाइज एल्स. इफ आज मैं स्कूल गया, एल्स मैं छुट्टी करूंगा. ठीक है. मतलब दोनों में से एक चीज करेक्ट होगी, दोनों में से एक चीज आपकी एक कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी. अब दोनों कंडीशन भी एक सर्टेन टाइम पर आकर ट्रू हो जाती है, बट उसका कंसेप्ट हम आज नहीं करेंगे. उसका कंसेप्ट हम जब इंटरमीडिएट आफ्टर द प्रोजेक्ट हम पाइथन करेंगे उसके बीच कर रहे होंगे कि दोनों कैसे ट्रू हो सकते हैं. बट आज के लिए आप इतना समझो कि जब इफ एल्स आपको दिया होगा तो उसका मतलब है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी. अब कंडीशन के बीच में थर्ड कंडीशन लगाना, उस जब हम थर्ड कंडीशन लगाते हैं तो उस केस में इसको हम लेदर का नाम देते हैं. अब वो कैसे देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
हम ये जान ले इफ एल्स काम कैसे करता है, देन उस चीज पर आते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे तो देखो समझा नहीं जाएगा, ऐसे तो यार मैं थ्योरेटिकली आज तो सिर्फ आपको सिंटेक्स ही बताऊंगा, बट मैं जानता हूं कि समझ नहीं आएगा, इसलिए हम आज प्रैक्टिकली करेंगे। सो क्वेश्चंस ही करेंगे आज, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। सो क्वेश्चन हमारा वन है, बेसिक क्वेश्चन जो हर जगह करवाया जाता है, जो करना भी चाहिए, काफी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हमें पता करना है ऑड इवन नंबर का, ठीक है। यूजर ऑड इवन नंबर, आपने नंबर दिया, अब पता करना है डेट इज कि वो ऑड है या इवन है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारे गूगल कोलैब पे। आप जुपिटर भी यूज कर सकते हो, आप विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो में थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस आ सकता है, सो वो आप अगर प्रॉब्लम आएगी तो ईमेल कर देना, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। सो ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ। आज का सोर्स कोड भी आपको शेयर होगा, सोर्स कोड कैसे शेयर होगा दैट इज ऑल्सो इन द कम्युनिटी में आपको भेज दूंगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे। इसको आज हम नाम देते हैं इफ एल्स डॉट आई पी वाई एन बी। ये चीज को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, रीजन बिहाइंड भी इसको हम एज अ जुपिटर फाइल अगर हम चलाना हो तो इसके ये शॉर्टकट है इसकी एक्सटेंशन की। अब हमें जानना है कि जो हम नंबर दे रहे हैं दैट इज कि वो ऑड है या इवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर लेते हैं a इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हमें कंडीशन लगानी है, अब इसका सिंटेक्स ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इफ आएगा, देन हमारी ब्रैकेट्स आएंगी, देन इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारी एक कंडीशन आएगी जो हम कंडीशंस लगाने वाले हैं। जो इफ के बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर एक कंडीशन आएगी। अब कंडीशन क्या आएगी, हमें इफ के अंदर पता करना है कि ये नंबर इवन है या नहीं है। और भी कर सकते हो बट इवन करना थोड़ा सा इजी है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इवन ही करेंगे, ठीक है। जितना कोडिंग में ये नहीं है आपको हार्ड पाथ ही हमेशा चूज करना है, जिस तरह से आप सॉल्व करना चाहो उस तरह से कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के ही अगर पूरी पाइथन में देखें तो 10 से 15 यानी इससे ज्यादा ही वे निकल आएंगे, 10-15 से ज्यादा वे ही होंगे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के। बट आपको जो इजी लगता है, आपको लगता है कि मैं इसे परफेक्टली समझा पाऊंगा, इसे परफेक्टली मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, उस चीज को हमेशा करना, ठीक है। दैट इज माई एडवाइस। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। हमारी कंडीशन क्या होगी कि अगर जो हमारा नंबर है, जो हमारा ए नंबर है, उसका अगर रिमाइंडर, राइट, उसका अगर रिमाइंडर, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, तो वो ऑलवेज ही इवन नंबर होगा। चाहे आप मैथमेटिक्स डिवाइड करके देख लो, जो भी नंबर 2 पे डिविजिबल होता है, राइट, हम उसी को मानते हैं कि वो इवन नंबर है। गॉट इट। तो अगर हमने सिंपल कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और उसका क्वोशिएंट 0 आता है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली बात है जो क्वोशिएंट है वो 0 ही आएगा। तो इन द सेंस की जो नीचे आता है, सॉरी रिमाइंडर है जो 0 ही आएगा, सॉरी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका अगर रिमाइंडर 0 ही आएगा तो वो इवन नंबर बोला जाएगा, राइट। मैंने ये चीज बिल्कुल करेक्ट बोली है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप प्लस फर्स्ट सेकंड में ये सीख लेते हो ऑड इवन किसको बोलते हैं। सो इस लॉजिक में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंटेक्स देखो। हमने कंडीशन लगा दी कि अगर वो डिविजिबल है, उसका 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो एक इवन नंबर है। गॉट इट। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट कि वो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, दिस इज एन इवन नंबर। गॉट इट। अब हमने ये तो कर लिया इवन नंबर। अब हम आते हैं एल्स पे। एल्स यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इफ, ध्यान से देखो, इफ यानी मतलब हमने कंडीशन लगा दी, हमारी पहली कंडीशन हो गई अगर वो नंबर जो ए में हमने दिया हुआ है अगर वो 2 से डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल है ऑब्वियसली बात है उसका क्वेश्चन रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया है, 0 के इक्वल इक्वल टू है, तो प्रिंट कर दो नंबर इज इवन। अगर वो डिविजिबल नहीं है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो सीधी सी बात वो ऑड नंबर है, ठीक है। वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड में चला जाएगा, सिंपल। एल्स में हम कंडीशंस नहीं लगाते, एल्स में हम लिख देते जो बची बची चीजें होती हैं वो चीज हम एल्स में लिख देते हैं कि अगर वो चीज होगी ठीक है, नहीं तो ये चीज तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर मैं स्कूल गया तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं तो नहीं जाऊंगा। गॉट इट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे प्रिंट, यहाँ पे दिस
is an odd ऑड नंबर। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। थोड़ा सा इसकी इंडेंटेशन देख लेना, गॉट इट। इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो अब हम इसको रन करते हैं। अब आपके हमारे अकॉर्डिंग करना चाहिए। ए में हमने 5 दिया, अब वो टू सेट विजिबल, हमें पता है 5 ऑड नंबर है, टू सेट विजिबल होगा नहीं, उसका रिमाइंडर एक 1 बच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने पहले इफ चेक किया, इफ हमारा फॉल्स आ गया देन वो एल्स की तरफ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, दिस इज एन ऑड नंबर। ये चीज कैसे काम की है पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, देखो हमने नंबर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए में नंबर लिया 5, देन हमने कंडीशन लगाई। देखो इफ में हमने कंडीशन लगाई, अगर ए जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो यार अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। कोई भी नंबर, आप 4 डिजिट नंबर ले लो, हम यहाँ पर 4 डिजिट नंबर भी लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 यहाँ सिंपल 4 ही ले लो। ठीक है, ये तो सिंपल इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, 114, क्योंकि हम हमें पता है, हमें इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, लास्ट नंबर ही देखा जाएगा, लास्ट नंबर से पता चल जाता है इवन है या ऑड है। देखो स्टिल इवन नंबर। ठीक है, सो बेसिकली जो इवन नंबर है वो ऑलवेज ही रिमाइंडर उसका 0 आएगा। तो हमने ये कंडीशन अपनी तरफ से लगा दी। कुछ भी कंडीशंस लगा सकते हो, जो भी आपको समझ आता है। आप ऑड की भी लगा सकते हो, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 तो वो ऑड है, एल्स वो इवन है। ठीक है, सो कंडीशन का कोई इशू नहीं है, कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो। इक्वल इक्वल्स टू 0, देन प्रिंट कर दो कि वो इवन है। ठीक है, देन उसने प्रिंट कर दिया कि वो इवन है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो प्रिंट कर दो कि भाई वो ऑड है। ठीक है, प्रिंट कर दो वो ऑड है। अब ये कंडीशन कैसे काम की? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर देखा, कंपाइलर हमारे ने नंबर देखा कि नंबर 5 है। अब वो गया इफ के पास, उसने इफ देखा, अब यहाँ पर कंडीशन है तो उसने इफ देखा, देन इफ के अंदर उसने कंडीशन चलाई। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो इसको स्किप करके एल्स में आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज तो है नहीं, सिंपल इफ एल्स है। अगर हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये तो बेसिक क्वेश्चन था इफ एल्स के अंदर इवन और ऑड निकालना, और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। बट अब हम बेसिक पाइथन अपनी खत्म कर रहे हैं, अब हम इंटरमीडिएट की तरफ अपना पैर रख रहे हैं। सो बेसिकली अब हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि यार हमने ही वैल्यू दे दी। अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें यूजर से ही नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, हम यूजर से ही वैल्यू लेंगे कि यूजर तुम बताओ तुम कौन सा नंबर डाल रहे हो, हम तुम्हें बताएंगे ऑड है या इवन है। सिंपल है। ए के अंदर हमें इनपुट लेना है, इनपुट हमें इंट का लेना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट डाल देते हैं। इंट इनपुट इंट नंबर। अब आपको यार इनपुट लेना तो आता ही होगा, होपफुली मैंने पहले बोला, आप प्रीवियस लेक्चर देख के आओ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने, वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही कवर अप कर लिया था। इंट का मतलब हमें, ये भी मैंने कवर अप करवा दिया था। इंट का मतलब अब हमें सिर्फ इंट में ही इनपुट चाहिए। अगर स्ट्रिंग में डालेगा, इवन और ऑड स्ट्रिंग में, तो वो बताने से रहे, ना कंपाइलर बता सकते ना आप बता सकते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इंट ही डालेंगे। ठीक है, सो इंट में ही नंबर आएगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दो रेंडमली। 2525 मैंने डाल दिया। अब 2525 के बाद हमें पता है ये ऑड है। कंपाइलर क्या देता है, देखो दिस इज एन ऑड नंबर। एक बार फिर से रन करके अब इवन नंबर डालकर देखते हैं हम। 14444 25554, ये इतना बड़ा नंबर हमने डाल दिया। हमें पता है लास्ट नंबर इवन है, ये सारा नंबर इवन आएगा। ठीक है, हमें पता है। अब हमने ना रन में प्रॉब्लम कर दी। ठीक है, 1 2 2 2 5 5 5 5 4। ठीक है, हमें पता है दैट इज इवन। अब देखो दिस इज इवन नंबर, अब उसने इवन ही दिया। सो दिस इज हाउ इफ एल्स वर्क। इफ एल्स ऐसे काम करता है। अब इफ एल्स के अंदर एक कंडीशन और आ जाती है। मैंने आपको बताया था हम इफ एल्स को एज अ लेदर फॉर्म करते हैं। अब इफ एल्स के अंदर ना एक एलिफ नाम की कंडीशन आ जाती है। अब हमने यहाँ पर देखा कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स होती है। इफ एल्स अकेला नहीं होता, इफ एल्स के साथ एलिफ भी होता है, और जो एलिफ होता है वो इफ और एल्स के बीच में आता है। अब इसको मैं समझाऊंगा, शायद आपको समझ ना आए। अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आएगा इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब
अगर इन द शॉर्ट फॉर्म में आपका समझाऊं, इफ एल्स यानी मतलब दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो मैं स्कूल जाऊंगा या तो मैं नहीं जाऊंगा। बट अब एलिफ के बीच में मुझे डालना है, अगर मैं स्कूल गया तो प्रिंट कर दो कि मैं स्कूल गया, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो अब मुझे कंडीशन डालनी है, या तो मैं अपना ट्यूशन जाऊंगा अपनी होमवर्क करने, ठीक है, या तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज अ कंडीशन, उसके बीच में हम तीन कंडीशंस हमारी आ गई। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तब हम एलिफ का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास दो ही कंडीशन है, इफ एल्स यूज़ होगा। अगर मल्टीपल कंडीशन है, 10 12 15 25, अब नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ हो जाता है, बट अगर मल्टीपल कंडीशंस आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो तो उसके अंदर एलिफ का यूज़ होता है। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। सो इफ एल्स का बेसिकली यही काम है, दो कंडीशंस पे करना। अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, उसके बीच में एलिफ आ जाएगा, एलिफ उसके अंदर मेंटेन अपने आप को कर लेगा। सो अब इसकी एक बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेट्स सॉल्व इट। हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज, आपको एक गवर्नमेंट पोर्टल बनाना है, ठीक है। आपको सिंपल एक फॉर्म बनाना है, टर्मिनल पे ही फॉर्म बनेगा, जी यू आई ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर अभी ध्यान मत देना। वो चीज़ें आपको जब एडवांस पाइथन करोगे, तब आपको लाइब्रेरी जब करोगे तब आपको वेबसाइट की तरह मैं बनाना सिखाऊंगा। वेबसाइट कैसे काम करेगी, मतलब कैसे हम एक अच्छा इंटरफेस बना सकते हैं। अभी के लिए हम टर्मिनल पे ही सारा कुछ करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट भी जो होगा वो टर्मिनल पे ही होगा, ठीक है। अब हमें गवर्नमेंट पोर्टल पे फॉर्म बनाना है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उस फॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़र का नेम लेना है, ठीक है। नेम नेम से तो हमें लेना देना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एक अच्छा फॉर्म बनाने के लिए हम उससे नेम लेंगे। देन हम एज लेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, अगर तो उसकी एज 18 से बड़ी है या 18 से इक्वल है तो वो वैलिड है लाइसेंस के लिए, वैलिड फॉर लाइसेंस, ठीक है। अगर उसकी कंडीशन, अगर उसकी एज 18 से छोटी है तो यार वो इनवैलिड है, ठीक है। मतलब वो यूजर आप मतलब एलिजिबल नहीं हो, यहाँ पर एलिजिबल यूज कर लो, एलिजिबल, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इंग्लिश में कर लेंगे इसको बाद में। बट अगर वो 15 से 18 के बीच में है तो वो लर्निंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, लर्निंग लाइसेंस। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जितनी मर्जी कंडीशंस लगा दो, अगर आपकी 40 प्लस है तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, आपका लाइसेंस खत्म होगा। जितनी मर्जी लगा दो, हम अभी बेसिक ही रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इस तीन कंडीशंस पर ही काम करेंगे। अब हम देखते हैं इसको कैसे लाना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन समझ लो, दोबारा समझ लो। 18 से बड़ी है तो आप एलिजिबल हो लाइसेंस के लिए, 18 से छोटी आप एलिजिबल नहीं हो। प्लस अगर 15 और 18 के बीच में आप लर्निंग मेन लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, दोनों प्रिंट होंगे, मेन लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो बट लर्निंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो। गॉट माई पॉइंट। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही बोल रहा हूँ कि अब हम जो भी काम करेंगे ना, यूज़र से लेकर करेंगे। हम अपना कुछ भी नंबर नहीं डालेंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं डालना, हम यूज़र से ही बोलेंगे भाई आप करो, क्योंकि वो यार स्टेप फॉरवर्ड, हमें अपने पैर आगे करने हैं, हमें जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना है और अच्छा कोडर बनना है। और अच्छा कोडर यही वही होता है तो मतलब जब आप नंबर दे देते हो ना तो वो कंसेप्ट इजी हो जाता है। जब आप यूजर से लेते हो थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सो अच्छा कोडर वही होता है जो कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से हैंडल कर पाए। सो उसी बिहाफ पर हम अब सब कुछ यूजर से ही पूछ कर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नेम नाम का वेरिएबल लेते हैं, नेम। अब यहाँ पर उससे पूछें, सिंपल इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। सो एंटर योर नेम के बाद हम अब उससे हमें एज पूछनी है, एज हम कुछ स्मॉल ले लेते हैं, एज। अब यहाँ पर इंट में जाएगा, एज तो आपको पता है ऑलवेज ही उसमें रहेगी। एंटर योर एज, गॉट माई पॉइंट।
ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का इशू आ गया है, एक मिनट में सॉल्व करता हूँ इसको। इसमें मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, सो देखो हमने नेम पूछ लिया, एज पूछ लिया। अब हम आगे हमारी कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हम इफ एज जो यूजर की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, अगर वो 18 है या 18 से बड़ा है तो ही वो एलिजिबल है लाइसेंस के लिए, एज भी हमने कंडीशन जैसे देखा। ठीक है, प्रिंट एलिजिबल फॉर लाइसेंस। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी? ये तो हो गई कि आप 18 से लाइक बड़े हो या 18 हो तो आप एलिजिबल हो। बट अब कंडीशन आती है अगर आप 15 से 18 के बीच में हो। आप याद रखना जो इफ और एल्स रहेगा ना, ये मतलब इनके बीच में एलिफ आएगा। एलिफ आप इनके बाहर नहीं लिख सकते। अगर आप इनके बाहर लिखेंगे तो लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जो एलिफ है वो दोनों के बीच में ही यूज होगा, इसलिए उसको लेदर स्टेटमेंट भी बोला जाता है इन तीनों को। ठीक है, सो अब हमारे पास आ जाता है एलिफ की कंडीशन आ जाती है। एलिफ एज, अगर एज आपकी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, अगर आपकी एज 15 से बड़ी है या 15 है तो यू आर एलिजिबल फॉर द। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी 18 तक की। ठीक है, कि अगर आपकी एज 18 तक है तो आप लर्निंग लाइसेंस, मतलब आप समझ रहे हो कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 15 से 17 के बीच में है तो आप लर्निंग लाइसेंस के वैलिड हो, एलिजिबल हो। अगर 17 या उससे बड़ी है तो आप बड़े वाले लाइसेंस जो मेन लाइसेंस होगा उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब हमने एलिफ में लगा दिया अगर आपकी एज 15 से बड़ी या 15 के इक्वल है। और ठीक है, याद होगा आपको, और हमने किया था। ठीक है, साइन ऑपरेटर्स में तो और एज इक्वल्स टू और स्मॉलर देन 18। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, आपके साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप मेरी प्रॉब्लम या मेरा एरर पहले ही ढूंढ लेते हो क्या है तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेके डालना। होपफुली आप एलिजिबल हो जाओ हमारी नेक्स्ट सरप्राइज के लिए। सो इतना हो गया, देन प्रिंट यहाँ पर सिंपल ही हम रखते हैं, ज़्यादा लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, सिंपल लर्निंग लाइसेंस एल्स, यहाँ पर एल्स डालते हैं। एल्स आप गॉट इट। सो देखते हैं क्या रन करता है या नहीं करता, लेट्स सी। यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स आ चुका है, इनवैलिड सिंटेक्स जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें चेंज ये रहेगा 18, ठीक है। सो डालते हैं वन स्टेप, एज मेरी अगर हम लेते हैं 21 तो एलिजिबल फॉर लाइसेंस। ठीक है, 18 से बड़ा हूँ। अब हम तीनों स्टेटमेंट चेक करेंगे। यहाँ पे मैं नाम अपना लेता हूँ वंशदेव, एज मेरी लेता हूँ 5, आप लर्निंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशंस है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप, हम इसको रिमूव कर देते हैं, वेट, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि और का अगर आपको आपको मैंने बोला था कि अब मेरी और का मैंने आपको क्या बताया था ऑपरेटर में
कि अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो चला देगा, ठीक है। सो इसको हम करते हैं 1 मिनट साइड, अब करते हैं रन। पंच, एज हमारी आ गई 5, नॉट एलिजिबल। अब हम 17 लेते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को डाउट आ रहा होगा एक, वो मैं डाउट अभी क्लियर करता हूँ आपका, जस्ट आप होल्ड रखो। हम 15 डालकर एक बार हम देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के पहले भी वो डाउट क्लियर कर दिया था बातों बातों में, बट मैंने आपको मार्क नहीं किया था। बट अभी मैं आपको मार्क देकर समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर हम डालते हैं 16 डालते हैं, चलो लर्निंग लेसन, ठीक है। हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। अब जिनको लगा अच्छे से काम नहीं करी तो मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, उनको मैं एक चीज़ बताता हूँ। इफ़ 18 से बड़ी है, ठीक है, अगर 18 से बड़ी है, ठीक है, मैं वैसे समझा रहा हूँ, उसको प्रोग्राम को छोड़ो। तो यूजर ने, ठीक है, तो पहले हमारा ये प्रिंट करेगा। अगर 15 से बड़ी है तो ये प्रिंट करेगा 15 बड़ी और इक्वल टू, 15 से बड़ी या इक्वल टू, ठीक है। अब हम एल्स, वरना वो प्रिंट करेगा। हमारा जो मेन काम है यहाँ पर ही रहने वाला है। देखो, अगर हम यूजर ने एज डाली है 17, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाइलर है ना आपका, वो इफ में आएगा, देखेगा यहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर हमने कंडीशन डाली 18 से बड़ा या 18 से इक्वल, अगर तो वो कंडीशन मैच हो गई दैट इज ट्रू, वो सिंपल ये प्रिंट कर देगा, सिंपल ये प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम को वहीं पर एंड कर देगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर 18 डालते हैं, उसने देखा, बट हमने यहाँ पर 7 8 देखा, यहाँ पर हो गई तो उसने एंड कर दिया। बट हमने यहाँ पर 17 डाला, उसने देखा यहाँ पर प्रोग्राम कंडीशन मैच नहीं करी, तो उसने इसको स्किप करके एलिफ में आ गया, ठीक है। एलिफ में उसकी कंडीशन मैच कर गई, उसने प्रोग्राम को वहीं पर एंड कर दिया। ना उसने इफ का देखा, ना उससे एल्स का देखा, ठीक है। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। अगर हम यहाँ पर सिंपल 5 डाल देते, ना वो इफ में मैच करता ना एलिफ में मैच करता, वो एल्स में चला जाता सीधा। सो होपफुली आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आता है। अब मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं होमवर्क देना चाहूंगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम थर्ड क्वेश्चन है, वो बेसिकली बहुत इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा बहुत कर लेते, बट इन डिटेल वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट इन द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाऊंगा, मतलब पूरा लेंथ ही नहीं लिखूंगा, जैसे एंट्री और एज, एंट्री और मार्क्स, वट जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको लिख कर हमें शेयर करनी पड़ेंगी, या कमेंट बॉक्स में कर दो या ईमेल पे कर दो। आप जितना हमारे साथ इंटरेक्ट में रहोगे ना, आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा, बिकॉज हम बहुत चीज़ें प्लान किए हुए हैं, प्लान आउट कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करो, बहुत चीज़ें प्लान में हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में अगर 50+ लाइक्स आ जाते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वरना एक लेक्चर तो हमारा फिक्स है, एक प्रोजेक्ट हमारा फिक्स है, ठीक है। सो आपकी आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। गॉट इट, क्योंकि हम इससे 1 सिंगल रुपी भी अर्न नहीं कर रहे स्पोर्ट्स से, ना मैं और ना मेरी टीम, बट स्टिल वी आर डूइंग ओवर 100% एफर्ट। सो इन दैट सिनेरियो, लाइक फॉर दैट एटलीस्ट वी जस्ट, हम 1 लाख तो डिजर्व करते हैं, आई गेस, है ना। सो अब हम नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एज अ टीचर, ठीक है, आप एज अ टीचर हो, आप सपोज करो आप टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब आपको कंप्यूटर में मार्क्स डालने हैं और कंप्यूटर आपको बताएगा उसके क्या ग्रेड आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंडीशन देता हूँ, अगर तो उसके 90 से ऊपर हैं, ठीक है, तो 90+ हैं तो वो, या 90 के इक्वल, 90+ या 90 के इक्वल हैं तो वो A+ है। 80+ या 80 के इक्वल हैं तो वो A है। 70 के प्लस या इक्वल हैं तो वो B+ है, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर 33+ इक्वल है तो वो पास है, सिंपल पास, उसको ग्रेडिंग नहीं देना, ठीक है। अगर वो 33 से भी उसके मार्क्स कम हैं तो वो फेल है, ठीक है। 33 से कम है, माइनस डालूँ मैं, तो उसको फेल कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपको घर से सॉल्व करनी है, आप खुद सॉल्व करनी है, मैंने आपको कंडीशंस दे दी। अब मैं इसको ऊपर ऊपर से एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर, प्रोजेक्ट लेक्चर, वो भी मैं अभी ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो बिकॉज आई हैव अ टाइम राइट नाउ,
सो ऑन दैट सिनेरियो, ठीक है। सो आपको ये घर से सॉल्व करना है, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन डालनी है, यूजर से नाम ले, उसकी मार्क्स लेने हैं। मार्क्स अगर उसके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, प्रिंट कर 90 है, प्रिंट कर देना ए प्लस मार्क्स, ठीक है। सिंपल है यार, सिंपल जो हम करके आ रहे हैं ना वही चीज़ है। एलिफ में डालना, एल्स में डाल देना। अगर एल्स में मतलब 33 से कम आ रहे हैं तो वो फेल है, ठीक है। अब इसको एल्स में डालना है, एलिफ में डालना है, डेट इज ऑन यू, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक आपका भी चेक करना चाहूँगा। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लासरूम में मिल जाएंगे, प्लस आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। असाइनमेंट्स अलग हैं, क्लासरूम में क्वेश्चंस अलग हैं। क्लासरूम में जो मिलेंगे उसके मार्क्स आपको क्लासरूम के अंदर ही मिल जाएंगे, और जो असाइनमेंट्स आप सॉल्व करोगे उसके मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में ऐड होंगे, ठीक है। और जो क्लासरूम में करोगे उसके मार्क्स जो हैं वो आपके लाइक, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे हमारे थ्रू, उसके अंदर हम आपको थोड़ा सा मतलब देंगे, थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बेसिकली प्रैक्टिस में हम 3-4 क्वेश्चन देंगे, बट असाइनमेंट में हमने पिछले जो भी लेक्चर्स किए असाइनमेंट में वो भी होंगे। असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस वो भी हर बार चेंज होंगे, वो पिछले लेक्चर वाले क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस आज वाले भी 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हम आपको किस लेवल का क्वेश्चंस देना चाह रहे हैं, हम किस लेवल के सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बिगिनर लेवल तक के भी हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, स्क्रीनशॉट उसका ईमेल पे डाल देना, आपको नोट्स आ जाएंगे। आपको असाइनमेंट के लिए हमारी स्टोरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप स्टोरी लगा दो, आपको सोशल मीडिया पर ही हमारे असाइनमेंट्स आ जाएंगे। ऑन दी अदर साइड क्लासरूम आप ज्वाइन कर लो, क्लासरूम में आपको हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको जॉब के लिए आगे हेल्प करेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोजेक्ट लेक्चर में। अगेन बोल रहा हूँ 50+ लाइक्स आए तो हम दो प्रोजेक्ट्स करेंगे। अगर 50 से कम लाइक आए या 50 ही आए, इफ एल्स कंडीशंस लगा रहा हूँ मैं वहाँ यहाँ पर भी, ठीक है। अगर 51 आ गए या 51 के इक्वल आ गए तो हम 2 प्रोजेक्ट करेंगे, उससे कम आए एल्स वी विल डू 1 प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट। बट हम प्रोजेक्ट्स को करेंगे बिकॉज एज ए प्रॉमिस कि हम जहाँ पर भी हमारा एक पाथ कवर होगा हम वहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने प्रोमिस से पीछे नहीं हटूंगा। सो आप भी सपोर्ट करते रहो, अपने प्रॉमिस से पीछे मत हटो। आपने कहा था हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमारी टीम अभी तक बनी हुई है आपके साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा इसके बाद। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।